हेलो गाइस, तो आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यान से देखना। बस 7-8 मिनट लगेगा, ठीक है? लेकिन आप इतना डिटेल में आप समझ जाओगे ना कि एसएनआर पर कभी आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। आपको पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होते हैं ना, वो भी कभी-कभी मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं देता मार्केट। इसके पीछे का 2 वजह होता है, ठीक है? और दोनों वजह बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप उसको जान गए, तो डेफिनिटली आप स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे ट्रेड कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको अगर वो रीज़न पता चल जाएगा कि कब मार्केट स्ट्रॉन्ग एसएनआर को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो फिर आप वहाँ पर बच के रहोगे, वहाँ पर अवॉइड करोगे, क्योंकि आप अपना ओरिजिनल कैपिटल लगा रहे हो और अपने मेहनत के पैसे लगा रहे हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आप लॉस करो किसी भी वजह से। एक भी ट्रेड मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग लॉस करो, ठीक है? वैसे बाइनरी में कोई भी 100% नहीं है, 1-2 ट्रेड लॉस होते हैं। लेकिन आप अगर परफेक्ट एनालिसिस करते हो ना, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगा। तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ पर एक मार्केट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर एक ही कलर का 2 कैंडल बन गया, मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, एक तो स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वीक एसएनआर, ठीक है? अब वीक एसएनआर पे तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर मामला 50-50 हो जाएगा। आप 10 में से 5 विन करोगे, 5 लॉस करोगे, तो वहाँ पर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसएनआर, तो स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे भी आपको 2 टाइम अवॉइड करना है, बाकी आप ट्रेड कर सकते हो अगर वहाँ पर क्लोजिंग देती है या उस ज़ोन में क्लोजिंग देती है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 7-8 मिनट का ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझने के लिए बहुत कुछ है। तो आप ध्यान से देखना, ताकि आप जब मार्केट में ट्रेड करो तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर मैं बना देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि मार्केट यहाँ पर क्या-क्या, कौन-कौन सा लेवल बनाया है, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 3 रेड कैंडल का बनाया, छोटा-छोटा कैंडल है। अब यहाँ पर मतलब कि उतना स्ट्रॉन्ग डाउन आया नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप गया है, ठीक है? 4 ग्रीन कैंडल बना है बिल्कुल स्ट्रॉन्गली, आप देख सकते हो, लेकिन आया उतना स्ट्रॉन्गली नहीं है, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप गया है। तो आप इसको, इस लेवल को स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? मार्केट जब भी इन फ्यूचर्स यहाँ पर आएगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है बाय कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट ज़रूर देगा इस लेवल को। क्यों? क्योंकि भले यहाँ पर सेलर तो यहाँ पर वीक हो गया है, लेकिन बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एंटर हुआ है, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग लेवल मानेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगेन आप देखेंगे कि 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और उसके बाद 4-5 जो है रेड का कैंडल बना है, ठीक है? वो भी स्ट्रॉन्ग ही है। तो ये वाला भी कलर चेंज का लेवल जो है ना, मैं आपको यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट जब अप जा रही थी, तो उसको भी मार्केट ने यहाँ पर पलटा दिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, रेड कैंडल ने, और आगे उसी को ट्रेंड को कंटिन्यू रखा, ठीक है? 4-5 कैंडल, 6 कैंडल बना दिया रेड का। दैट मीन्स कि ये वाला लेवल बहुत ही पावरफुल है, ठीक है? लास्ट वाले लेवल से ज़्यादा पावरफुल ये वाला है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को रोक दिया और एक स्ट्रॉन्ग उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जो है आना शुरू हो गया, ठीक है? तो ये वाला मतलब कि एग्ज़ैक्ट वहाँ पर एक ज़ोन होता है, ठीक है? वीक का और बॉडी का, दोनों के ज़ोन में अगर कभी भी मार्केट वहाँ पर एंटर करेगा, तो आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग लेवल इसी तरह आपको ड्रॉ करना है। पिछला वाला जो था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा, इस ज़ोन में जब भी एंटर करेगा, तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि एक अपोज़िट कैंडल देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा जब मार्केट वहाँ तक गया, तो आप देख सकते हो कि रेड कैंडल बना है। अब मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके तो दिखा दिया हूँ, मार्केट में भी दिखाऊँगा कि ऐसा ही होता है। उसके बाद ये लेवल जो है वीक पड़ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गली डाउन नहीं आया, ठीक है? और मार्केट भी गया है तो बिल्कुल मोमेंटम के साथ नहीं गया, बीच में बिल्कुल छोटा कैंडल, फिर एक एग्जॉस्ट कैंडल है। तो दैट मीन्स कि ये वाला लेवल अब आगे के लिए काम नहीं आएगा, ये वाला वीक लेवल हो गया, ठीक है? ये जो कलर चेंज लेवल है ना, रेड ग्रीन का, एक रेड स्ट्रॉन्ग बना है जो कि मतलब एग्जॉस्ट कैंडल है, और एक छोटा-सा रेड कैंडल बना है। तो ये वाला लेवल उतना स्ट्रॉन्ग आगे नहीं है, आगे अब जब भी मार्केट आएगा तो ये वाला रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये वीक एसएनआर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर वही चांसेस है 50-50, मार्केट अगर वहाँ पर जाता है तो ब्रेक करके निकल सकता है ईज़िली। ठीक है? लेकिन फर्स्ट 2 एसएनआर जो मैंने ड्रॉ किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि आखिर वो कब वर्क नहीं करेगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि वो भी मतलब 100% वर्क करेगा, 2 जगह ऐसे आएँगे जब वो भी नहीं वर्क करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है? तो मार्केट जो है ना, हमेशा एक नया हाई बनाना चाहता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने हायर हाई क्रिएट कर लिया हूँ, जैसे ही मार्केट हायर हाई के पास जाएगा, ठीक है? तो उसको वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, डाउन ट्रेंड में ही लोअर लो को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है? जब हायर हाई के पास आए तो वहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करता है, वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देता है। सिंपल सा जहाँ-जहाँ मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ ना, वहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये कब रिस्पेक्ट करेगा? जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा हो 2 एसएनआर में, ठीक है? एक ज़ोन में कंसोलिडेट हो रहा हो, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा देता हूँ, जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस आएँगे।
तो जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसएनआर वहीं काम करेंगे जहाँ पर वो मतलब कि एक ज़ोन में हो, ठीक है? अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो फिर वहाँ पर हायर हाई क्रिएट करने का कोशिश करता है मार्केट, तो वहाँ पर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं ले सकते, कितनों भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मार्केट स्ट्रांगली डाउन आया और स्ट्रांगली अप गया, तो यहाँ पर मार्केट आगे जाके रिस्पेक्ट देगा, ठीक है? अब ये मैटर करता है कि मार्केट में कितना बड़ा कैंडल बनाएगा, छोटा कैंडल बनाएगा, ये पावर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? लेकिन आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन-कौन से लेवल हैं और कौन-कौन से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो सिंपल से यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने एक हायर हाई ऊपर बनाया हुआ है, तो वो वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये मार्केट नीचे भी लो को ब्रेक कर चुका है, तो अगर मार्केट ऊपर गया ना उस लेवल तक, तो वहाँ पर आपको 100% रिएक्शन देखने को मिलेगा। चाहे वो छोटा रिएक्शन दे या बड़ा रिएक्शन दे या स्ट्रॉन्ग डाउन आ जाए, लेकिन आपको एक अपोजिट कैंडल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है? लेकिन आगे उसको वहीं पर गया और रिस्पेक्ट किया है, लेकिन मार्केट यहाँ पर भी उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये जो वीक है ना, ये जो एसएनआर है ये वीक है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली डाउन नहीं आया है। मतलब कि बायर वीक हुआ तो सेलर आया, तो ये तो होना ही है। यहाँ पर स्ट्रांगली अगर डाउन आता तो फिर हम इसको एक स्ट्रांग एसएनआर मानते। लेकिन मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप चार्ट ओपन करो ना, सबसे पहले आप ड्रॉ करो कि कौन-सा एसएनआर स्ट्रांग है, ठीक है? क्योंकि वीक एसएनआर पे तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। अब यहाँ पर भी वैसे ही है मार्केट यहाँ से एक हायर हाई ऊपर बनाया है जहाँ पर मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है एसएनआर। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है? अब इसके पीछे का वजह यही है कि मार्केट हायर हाई बनाने जा रहा है तो फिर वो रिस्पेक्ट क्यों करेगा? जब ऊपर जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर आ जाए, आपको रिस्पेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ना वो अब अच्छा बेहतर काम वही करेगा जब आप मार्केट कंसोलिडेट हो रहा हो, 2 एसएनआर के बीच में अप डाउन हो रहा हो, तो उस टाइम पे बेहतर वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट यहाँ पर गैप अप गैप डाउन बहुत हुआ है, ठीक है? तो मार्केट उतना अच्छा ये वाला है नहीं। तो और भी मैं दिखाता हूँ जहाँ पर मुझे ऐसे एंट्रीज़ मतलब कि ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रांगली अप गया, स्ट्रांगली डाउन गया। तो ये वाला एक अच्छा लेवल हो गया, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया, मार्केट वहाँ पर जाएगा तो रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। हालाँकि आगे गया नहीं है, तो जैसे ही उस ज़ोन में जाएगा या उस लेवल तक पहुँचेगा तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब अप जा रहा हो, तो वहाँ पर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं ले सकते, डाउन के लिए ट्रेड नहीं ले सकते और जब मार्केट डाउन जा रहा हो तो वहाँ पर आप मतलब अप के लिए ट्रेड नहीं ले सकते, चाहे कितनों भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर आपको मिल जाए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है ना स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक ज़ोन होता है जहाँ से सेलर एंटर हुआ है वो ये पॉइंट है, ठीक है? तो वहाँ पर मार्केट जब जैसे ही उसको ब्रेक किया है अगला कैंडल सेलर का बनाया है। तो यही मैं कहता हूँ कि जब भी वो ज़ोन में जाएगा ना तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। अब स्ट्रांगली आए या वीक आए ये तो मैटर करता है बाकी इसके ऊपर और भी चैप्टर्स हैं और भी मतलब एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि कितना स्ट्रांगली एंटर करेगा। वो सिचुएशंस करता है मार्केट के पावर के अकॉर्डिंग मतलब कि बायर का पावर कितना है, सेलर का कितना पावर है, तो वो आप वॉल्यूम से पता कर सकते हो। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूँगा जब भी आप ट्रेड लो ना तो एक कंफर्मेशन पे कभी मत लो कि सिर्फ एसएनआर है तो आप ट्रेड ले लिए। नहीं, आपको वॉल्यूम भी देखना है कि कैंडल का साइज़ कैसा है, कैंडल का मोमेंटम कैसा है, कैंडल का टारगेट क्या है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है? क्योंकि मार्केट अपना टारगेट हमेशा अचीव करने की कोशिश करता है, तो आप उसके अपोज़िट अगर ट्रेड लेंगे तो वो कभी भी मार्केट पलट सकता है, वहाँ पर आपको लॉस मिल सकता है। तो इसीलिए हमेशा आपको टारगेट पता होना चाहिए कि मार्केट का अगला टारगेट क्या है। ओटीसी का कोई टारगेट नहीं होता है, कोशिश करो कि आप लाइव मार्केट में मतलब कि ट्रेड करो क्योंकि ओटीसी बस उसी का कॉपी है।